हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सुमित कश्यप। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वंडरफुल सेशन के अंदर। तो दोस्तों, आज बने रहिएगा मेरी वीडियो में एंड तक। अचानक अचानक कोई घटना हमारे साथ बेहतरीन घटना हो जाती है और उसके परिणाम बेहतर आने लगते हैं अचानक। ये दोस्तों अचानक क्या है? सर्ज की शक्ति। सर्ज का अर्थ है अचानक। सर्ज, जब आपकी लाइफ में सर्ज का इंजन जब चालू हो जाता है तो हमारी साथ जो अचानक जो घटनाएं होती हैं, जिसने अपनी अचानक हुई घटनाओं को वो पहचान लेता, पॉजिटिव सोच लेता है, उसके साथ बेहतर से बेहतर परिणाम आने लगते हैं। अचानक आपके साथ ऐसा हो गया, आपको कल्पना नहीं थी कि मैं क्या इतना अच्छा, इतनी बेहतरीन तरीके से बेहतर काम कर सकता था। मुझे पता ही नहीं था, मेरे से ये हो गया। अक्सर आप काम, बहुत सारे कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ काम करना चाहते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती है कि मैं ये काम को करूं ना करूं, कैसे करूं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अचानक उनसे बहुत सारे काम अच्छे हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? वो इसलिए हो जाते हैं, आप सर्च अचानक हर इंसान के साथ अच्छा होता है। 24 घंटे में हर इंसान के दिमाग में एक थॉट आता है अचानक, लेकिन उस पर उसको एक्शन लेना होता है। हम अपने जीवन में जो भी काम करते हैं, मजबूती के साथ जो भी काम करते हैं, उसमें बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सब जगह सर्च ही हमारे जीवन में कारगर साबित होती है। जिस इंसान ने सर्च की शक्ति को पहचान लिया, उसने देखा, उसने पाया कि कुछ समय में ही उसके साथ बहुत अच्छे रिजल्ट आने लगे, जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। कहीं पर भी वो काम कर रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है, अचानक उसके साथ कुछ काम अच्छा हो गया। तो दोस्तों, उस शक्ति को पहचानिए कि अचानक ये पावर कहां से आ गई। तो दोस्तों, सर्च की शक्ति को पहचानने की 5 ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे आप अपने अंदर की जो शक्तियां हैं उनको पहचान सके। सबसे पहली चीज आती है सर्च की शक्ति को पहचानने के लिए, स्पोकन वर्ड। आप क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, सामने वाले से क्या बात करते हैं, क्या बिहेवियर, आपके बात करने का तरीका। आप जो बातें करते हो, पूरी ब्रह्मांड में आपकी जो बातें ही हैं, आपके वो शब्द हैं जो आपको अच्छा भी साबित करते हैं, बुरा भी। अक्सर आपके लोगों से मुंह से सुना होगा कि ये इंसान बहुत अच्छा बोलता है, ये इंसान बहुत अच्छा बोलता है, ये टीचर हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वो बोलने की ये कला, सामने वाले को कोई भी चीज आप बात करते हैं, जो शब्द आपके मुंह से निकलते हैं, क्या वो सामने वाले के सामने बोलने लायक है या नहीं। आपको अपने वर्ड बोलने से पहले एनालिसिस करना होगा कि आप जो शब्द बोल रहे हैं उनका कोई महत्व है कि नहीं, आप वैसे ही बोले चले जा रहे हैं। स्पोकन वर्ड। दूसरी चीज आती है यूनिटी। दोस्तों, यूनिटी का होना बहुत जरूरी है। आपने अक्सर देखा होगा, हमारे घर में 10, 5, 15 लोग होते हैं, वो आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, छोटी छोटी बातों पे लड़ जाते हैं। यूनिटी नहीं है। जिस तरीके से दोस्तों मैं एक लकड़ी का एग्जाम्पल देता हूं। जैसे एक लकड़ी जो होती है, मैं आपको लिए तोड़ने के लिए कहूं, एक सिंगल लकड़ी को आप बहुत ही आसानी तरीके से तोड़ देते हैं। यस दोस्तों, एक सिंगल डंडा मैं आपको दूं तो आप अपनी शक्ति से उसको तोड़ देते हैं। अगर वही मैं 4-5 लकड़ियां इकट्ठी कर दूं, 5 लकड़ियों का एक बंडल बना के आपको दे दूं, तो क्या आप उस चीज को तोड़ पाएंगे?
5 लकड़ियों का जो बंडल है दोस्तों नहीं टूटेगा। ये एक उंगली है, इसको कोई भी तोड़ सकता है, कैसे भी, कम जान लगाने के पर भी टूट जाएगी। और दोस्तों ये जो मुट्ठी है, ये 5 उंगलियों के साथ, ये 5 उंगलियों से मिलकर जब ये मुट्ठी बनती है तो दोस्तों इसके अंदर एक पावर आ जाती है। इसी को दोस्त यूनिटी कहते हैं और इसको कोई तोड़ नहीं सकता, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यूनिटी की पावर है ये। और जिस पर ये जब ये यूनिटी के साथ काम होता है तो बेहतर से बेहतर रिजल्ट आपके पास आने लगते हैं। तो आप अपनी यूनिटी को हमेशा, अपने मिलने जुलने वाले लोगों को हमेशा कुछ देना सीखिए। जब आप किसी को कुछ देते हैं, जब अच्छे शब्द दें या किसी भी तरीके की उनकी हेल्प करें बगैर स्वार्थ के, तो एक अच्छा माहौल, एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छी यूनिटी बनती है। और यूनिटी से किया गया काम हम बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। नंबर 3 चीज आती है राइट एसोसिएशन, अच्छे लोगों की संगत। हाँ दोस्तों, जितने अच्छे लोग आपके साथ होंगे, आपकी दोस्ती, आपका माहौल, आपके कॉलेज फ्रेंड, आप जिस कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं वहाँ की जो यूनिटी होगी, जैसी आपकी संगत होगी वैसा ही आपका माइंड हो जाएगा, आप वैसे ही आपके पास भी रिजल्ट आने लगेंगे। क्योंकि संगति का असर जो है बहुत ही ज़्यादा पड़ता है हमारी लाइफ में। आप अच्छे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो अच्छे विचार आपके अंदर आएंगे, आप गलत लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो आपके अंदर गलत विचार आएंगे। ये विचारों का ही खेल है, ये संगति का ही खेल है। जैसी आप संगति में ढल जाएंगे, जिस तरीके से लोगों से साथ आपका मिलना जुलना होगा, वैसे ही आपके विचार प्रकट होंगे, और जैसे आपके विचार प्रकट होंगे वही आपके अंदर नॉलेज लाएगी और उसी काम को आप करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि हमारा जो माइंड है वही सोचता है, जो देखता है, जो हम विजुअलाइज करते हैं, जिस लोगों के साथ हम रहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि 4 ऐसे दोस्त जो कोई काम नहीं कर रहे और 5वें आप भी वहां जाके बैठ गए, वो भी 2-3 घंटे से गड्डी खेल रहे हैं, लगातार खेले जा रहे हैं, वो भी दुनिया का ज्ञान बांट रहे हैं बैठे बैठे। अपने घर की स्थिति जो भी हो, दुनिया की स्थिति को जानने के लिए वो तैयार है, बेहिसाब, पता नहीं कितनी इच्छा शक्ति है उनकी कि दूसरों की अच्छाइयों को जानने के लिए, बुराइयों को जानने के लिए, बुराइयों का पूरा पोटला तैयार कर लेते हैं। आजकल देखो, आज हर न्यूज में देख लो, अगर किसी इंसान ने ट्वीट कर दिया धोखे से भी, किसी भी इंसान ने ट्वीट कर दिया धोखे से भी, तो भाई साहब जो लोग घरों में शांत बैठे हुए हैं वो उस पर कमांड कसना चालू कर देते हैं, उनके विचार प्रकट हो जाते हैं। अरे मोदी जी से क्या देश चलेगा? हमारे प्रधानमंत्री जो पूरे देश को चला रहे, लोग उनको चलाने की बात कर देते हैं, उनको राय दे देते हैं। अरे यार, ये इंसान क्या करेगा, ये तो चाय बनाता था। तो दोस्तों, जैसी एसोसिएशन, इंसान का प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेजेंट आप क्या कर रहे हैं, क्या है, क्या आपकी वैल्यू है, क्या लोगों को आप अपनी वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हैं लोगों के सामने। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा फर्क पड़ता है आपकी राइट एसोसिएशन का। जैसी संगत में आप रहेंगे वैसा ही आप बनने की कोशिश करेंगे और वैसा ही अक्सर बन जाते हैं। धीरूभाई अंबानी जब जिंदगी की जब शुरुआत कर रहे थे, उन्होंने एक पेट्रोल पंप पे काम कर रहे थे। उनकी जो पूरे महीने की जो तनख्वाह हुआ करती थी दोस्तों, 50 रुपए मात्र। 50 रुपए महीने पे जो इंसान पेट्रोल पंप पे पूरे महीने काम करता था, लेकिन उसने एक ही चीज सोच ली कि राइट एसोसिएशन होगी तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। वो देखता था कैफे में बड़े बड़े लोग टाई सूट वगैरह वगैरह पहन के आ रहे हैं, अच्छी अच्छी महंगी महंगी गाड़ियों से उतर रहे हैं और यहाँ बैठ के चाय पी रहे हैं। उन्होंने इच्छा जताई
धीरू भाई अंबानी ने इच्छा जताई कि नहीं यार, मुझे भी इन लोगों की तरह बनना है, इन लोगों की तरह बनना है तो इनमें ढलना पड़ेगा। वो वहां जाते थे और अपनी कमाई का 90% राइट एसोसिएशन के लिए 90% पैसा इसलिए खर्च कर देते थे क्योंकि वो वहां जाके उनके आइडियाज, उनकी कॉपी, उनका चलने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, वो सब सीखते रहे। उनको नए नए आइडिया वहां से मिलते रहे क्योंकि उनका माहौल, वहां का जो एडवेंचर था, वहां का जो कॉफी सेंटर का जो माहौल था, वो कितना पॉजिटिव था। उन्हें एनर्जी मिलती थी और उनके नए विचार प्रकट होते थे। और उनके नए विचार प्रकट इस तरह हुए कि दोस्तों आज कौन नहीं जानता उस महान शख्सियत को जिसने पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया एक इच्छा शक्ति, एक राइट एसोसिएशन की वजह से। नहीं तो आज भी लोग पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं। एलन मस्क, दोस्तों आज की डेट में क्या एलन मस्क, ये इंसान आज से 25 साल 30 साल पहले, एलन मस्क आज से 25-30 साल पहले दोस्तों 500 रुपए डेली पे वर्क कर रहा था। 20 साल पहले उसको 500 रुपए डेली पे काम कर रहा था। इतना टैलेंट, इतना ज़्यादा हुनर होने के बाद उस इंसान 500 रुपए पे काम कर रहा था। लेकिन आज की डेट में एलन मस्क का जो प्रेजेंट जो इनकम है दोस्तों, पूरे दिन की जो इनकम है वो 3000 करोड़ का रेवेन्यू है, प्रॉफिट का। टर्नओवर की तो बात ही छोड़ दो। उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो विचार, वो कहां से आए? सिर्फ दोस्तों कॉन्फिडेंस की वजह से। आप जैसी एसोसिएशन में रहेंगे, जिस तरीके से माहौल में रहेंगे, जिन लोगों से आप मिलेंगे, वही आपके विचार प्रकट होंगे, वही आपकी सोच होगी, वही आपकी बॉडी इफेक्ट पड़ेगी और वही आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव करेंगे। जैसा आप संगति में रहेंगे, राइट एसोसिएशन को अपनाएंगे, वैसे ही आप बनते जाएंगे। तो आप अपनी संगति को बदलिए, राइट एसोसिएशन का चुनिए। लाइफ में सबसे पहले आगे बढ़ने का जो है फार्मूला है वो यही है, असली संगत, राइट एसोसिएशन, अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए। और चौथी जो चीज आती है, रिटन गोल। हाँ दोस्तों, आपका जो गोल है वो रिटन में होना चाहिए। लक्ष्य को लिखकर जरूर रखिए, आप क्या पाना चाहते हैं, आप 3 महीने में क्या होना चाहते हैं, 4 महीने में आपका गोल होना चाहिए, 1 साल में आप कितना इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। आपको लिखना पड़ेगा अपने गोल को, और गोल को डेट के साथ लिखना पड़ेगा। आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को आप डेट दे दीजिए कि इस तारीख को इतने बजे मेरे साथ ये घटना होगी और मैं ये चीज अचीव करूंगा। राइट गोल, रिटन गोल। गोल को लिखिए। लिखने की जो पावर है पूरी आपने, मतलब आपका क्वेश्चन मार्क जब भी आप मिलेंगे, जब भी आप देखेंगे उस गोल पे, जब भी आपकी 24 घंटे के अंदर नजर जाएगी तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आप बेडरूम में फ्रंट पे लगा दीजिए अपने गोल को कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, कितने समय में पाना चाहते हैं। ये राइट एसोसिएशन, ये यूनिटी, ये स्पोकन वर्ड, ये रिटन गोल, अपना गोल जो है लिख लीजिए दोस्तों। पांचवी चीज दोस्तों आती है बिग एक्सपेक्टेशन। दोस्तों पांचवी जो चीज आती है बिग एक्सपेक्टेशन, बड़ी उम्मीदें। हाँ दोस्तों, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, वो जो आपकी उम्मीदें वो बड़ी होनी चाहिए। जितनी बड़ी उम्मीदें होंगी
उतना आप बड़ा सोच पाएंगे, और जितना बड़ा आप सोच पाएंगे उतना बड़ा आप कर पाएंगे, और जितना बड़ा आप कर पाएंगे उतनी बड़ी चीज़ें आप पा पाएंगे। लाइफ में आपको बिग एक्सपेक्टेशन रखनी है, बड़ी उम्मीदें जरूर रखनी है। आपकी उम्मीद ही नहीं है, आपके विचार ही नहीं है, तो दोस्तों कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्तों आज जो मैंने आपको बातें बताई, वर्ड स्पोकन वर्ड, आपके बोले हुए शब्द, यूनिटी, राइट एसोसिएशन, रिटन गोल एंड एक्सपेक्टेशन बिग, ये पांचों चीजें अपनी लाइफ में उतार लीजिए। और अचानक जो हमारे साथ की जो घटनाएं घटती हैं, अचानक हमारे साथ बहुत अच्छा होने लगता है। तो दोस्तों आपके साथ भी अचानक कई बार बहुत कुछ होता है, तो उस अचानक की शक्ति को आप पहचानिए और आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन